गुजरात के जूनागढ़ नाम के स्थान पर एक मेहता परिवार में जन्म हुआ नरसिंह जी का। तो बड़ा प्यारा प्रसंग है। तो नरसिंह जी का जन्म हुआ एक संपन्न परिवार में, बहुत संपन्न थे। बड़े भैया जब नरसिंह जी का जन्म हुआ तो दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि इनके माता पिता का देहांत हो गया। तो इनकी दादी ने इनको पाला। तो दादी ने पाला तो पाल पोस कर जब बड़े हुए तो इनके दो भाई थे, नरसिंह मेहता और उनके एक बड़े भाई। तो बड़े भैया कोतवाल बन गए, पर नरसिंह मेहता जी शारीरिक रूप से भी कमजोर रह गए और बौद्धिक रूप से भी कमजोर हो गए। तो घर का सारा काम काज इन्हीं से करवाया जाता। जा उठा के ये काम कर ला, जा वो काम करवा। नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं होती। पड़ोस में ही एक सूरदास का आश्रम था। 16-17 वहाँ पर सूरदास अंधे भगत रहते थे। नरसिंह जी वहीं जाते, उनकी सेवा करते, सेवा करके आते, फिर बड़े भैया की नौकरी करते। यही काम चल रहा था। सेवा बड़ी इम्पोर्टेंट थी नरसिंह जी के जीवन में। और एक बात आपको भी बताऊं, दिन भर में एक माला भले कम करना, काम चल जाएगा, पर पूरे दिन में एक बार किसी की सेवा जरूर करना, किसी की सेवा। शायद माला से गोविंद न मिले, गारंटी नहीं है। जरूरी नहीं है माला जपते जपते गिरधर मिल जाए, पर किसी गरीब की, किसी दुखी की, किसी बीमार की सेवा यदि कर दो तो ये गारंटी व्यासपीठ से लेता हूं, ठाकुर दौड़ता हुआ तुम्हारे जीवन में एक बार जरूर आएगा, जरूर आएगा। नरसिंह मेहता जी खूब सेवा करते। तो नरसिंह मेहता जी का विवाह हो गया। तो विवाह के बाद में एक बेटी हुई नरसिंह मेहता की। तो जब बेटी हुई तो दादी तो जानती थी कि ये किसी योग्य तो है ही नहीं, क्या ये करेंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से भी कमजोर है, बुद्धि भी नाय है। कई कई लड़के ऐसे होते हैं उनके पास कुछ होता नहीं तो माँ बाप को और चिंता हो जाती कि जीवन में करेगा क्या। तो दादी ने कहा कि ये बेटी का विवाह तो कर नहीं पाएंगे, एक काम करती हूँ मैं ही बचपन में कर देती हूँ। तो नरसिंह मेहता की बेटी थी रामा, उसका विवाह बचपन में ही सिरसागढ़ नामक स्थान पर तय कर दिया, विवाह हो गया। एक बेटा हुआ था और पत्नी थी नरसिंह के। दुर्भाग्यवश वो भी मर गए। देखिए, ठाकुर जी की भक्ति में जब आप बढ़ोगे तो जीवन में कष्ट तो आएंगे, स्वाभाविक है। आप देखिए ठाकुर जी के जो भी भगत हैं उनका जीवन उठा के देख लीजिए। ठाकुर जी के भक्तों के जीवन की लिस्ट आप उठा करके देखेंगे तो उनके जीवन के लिस्ट में आप कष्ट ही कष्ट पाएंगे। नारद जी ने एक दिन ठाकुर जी से पूछा, लाल जी आप अपनी भक्ति में सबसे पहले भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, सबसे पहले मैं उसका धन हरण कर लेता हूं, फिर बोले उसके बंद बिछोह करवा देता हूं, उसमें फूट डलवा देता हूं। तो नारद जी ने कहा, जो भी भगत जिसके साथ ऐसा करोगे तो कोई तुम्हारी भक्ति करेगा क्या? तो राम जी ने, विष्णु जी ने कहा कि इतना करने के बाद भी जो मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है, एक दिन में उसे उस पद पर बिठा देता हूं कि ब्रह्मा भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उस पद पर। भक्त का जीवन तो कष्ट आना स्वाभाविक है, और जो जीवन में कष्ट झेल कर जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो भक्ति का महत्व नहीं जानता। केवल लड्डू मिलते रहे, केवल रसगुल्ला मिलते रहे, रबड़ी मिलती रही, भंडारा खाते रहो, माला करते रहो, ना जी ना। थोड़ा सा कभी कभी रोया भी करो ठाकुर जी के सामने बैठ के। कभी कभी भूल जाया करो शास्त्र, भूल जाया करो पुराण, भूल जाया करो वेद, सब कुछ भूल जाया करो। 2 आंसू आंख में निकाल करके गोविंद के सामने बैठ जाओ और भाव से कह दो, हरि जी में जैसो तैसो। गोविंद नहीं आती पूजा, नहीं आती माला, नहीं करना आता वेद मंत्र, सब कुछ भी नहीं आता। मैं तो जैसा भी हूं अब तुम्हारा हूं, अब तुम अपनाओ या ना अपनाओ,
ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुम्हारा बन गया। कभी वो भाव भी लाया करो। नरसिंह जी सेवा करते, बेटा भी मर गया, पत्नी भी मर गई, पर कोई शिकायत नहीं है ठाकुर जी से। भक्त के जीवन में शिकायत का बोझ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट आया, ठाकुर जी को सुनाने लग गए, भगवान तुम ये नहीं करते, भगवान तुम वो नहीं करते। ना जी ना, न कोई शिकायत, न कोई सिफारिश। जहां पर कोई चाहत न हो, जहां पर कोई मांग ना हो गोविंद से, भक्ति तो वही है। एक बड़ा प्यारा पद है, भगत हमेशा कहता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। भक्त के जीवन में शिकायत नहीं होती, उसके जीवन में तो न कोई सिफारिश होती, उसके जीवन में तो श्री कृष्ण की प्राप्ति की चाहत होती है। नरसिंह जी को कोई शिकायत नहीं। घर में आए, पत्नी भी मर गई, बच्चा भी मर गया, पर ठाकुर सेवा नहीं छूटी, भगवान की सेवा नहीं छूटी। भाई नरसिंह के भाई ने सोचा कि इसकी संपत्ति हड़प ली जाए, तो नरसिंह जी आश्रम से सेवा करके आए और आकर के जैसे घर में घुसे, भाभी से कहा, भाभी थोड़ा जल मिलेगा। जैसे जल की बात कही, भाई नरसिंह का आया, बोले बावरा पागल कहीं का, सिर्फ खाता रहता है, और दिया धक्का रोड पर। आहा, धड़ाम से नरसिंह जी गिरे, कोहनी फूट गई, घुटने छिल गए, गोविंद गोविंद करते हुए नीचे हा कृष्ण करते हुए गिर पड़े। भैया क्या ऐसी मैंने कौन सा प्रश्न कर दिया कि आप मार रहे हैं मुझे? भाई ने कहा, प्रश्न गया भाड़ में, आज से तू उठा और भाग यहां से। घर से भगा दिया गया। देखिए भक्ति कैसी करनी चाहिए। घर से भगा दिए गए नरसिंह जी, फिर भी गए कहां? संसार के पास नहीं गए अपना दुखड़ा रोने, क्योंकि संसार को जितना अपना दुख बताओगे, ये संसार तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। नरसिंह जी एक मंदिर में आए, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने लगे, और सेवा करके नरसिंह जी बड़ा 3 दिन से भूखे थे, तो गांव वालों ने भोजन बनाया और दे दिया। उधर जो नरसिंह की बेटी है, उसके यहाँ एक बेटी हुई और वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य। तो उसके ससुराल में जब उसका विवाह तय किया गया, तो नरसिंह की बेटी के ससुर ने ननिहाल पक्ष से भात पहनाया जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जब बेटी के यहाँ कोई उत्सव होता है, विवाह होता है, तो मायके पक्ष से कुछ सगुन के लिए सामान जाता है। ये क्रम आपके यहाँ भी होता होगा, लेकिन आपकी भाषा में कुछ और कहते होंगे। तो ससुर ने कहा कि भैया ये बता, अपने पुत्र को बुलाया, तेरी ससुराल में पत्र भेजू कि ना? क्यों? बोले भेजने का कोई मतलब तो है नहीं, वो फटीचर लेके क्या आएगा? मजाक उड़ाने लगे। ए प्यारे, जब भी गरीबी आती है तो गरीबी हमेशा, गरीबों का लोग मजाक उड़ाना जानते हैं। गरीबी कमजोरी क्या उसकी रही है क्या? मैंने अक्सर करके देखा है, जो भी खास रिश्ते होते हैं, जैसे ही तुम्हारे जीवन में गरीबी आएगी वो दूर होते चले जाते हैं, और जैसे पैसा आएगा नजदीक चले आते हैं। नरसिंह जी के लिए जब पत्र लिखने की बारी आई, तो नरसिंह जी की बेटी का ससुर बोला, क्या उसको पत्र लिखूं, लेने देने वाला कुछ है नहीं। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी लिख दीजिए, क्या जाता है, आना होगा तो आएगा, लिस्ट इतनी लंबी बनाओ कि देख के ही मर जाए। अब तो खूब लिस्ट बनाई, एक एसी, एक फ्रिज, एक ये, एक वो, बड़ी लंबी लिस्ट। पड़ोस में उसकी बेटी देख रही थी। आहा, बेटी ने देखा कि पिताजी के लिए ऐसी लिस्ट तैयार की जा रही है, वो जानती मेरे पिता गरीब है। पिता देख करके, पिता के मन में क्या बीतेगा, भागती हुई आई, ससुर के चरणों में गिर गई। ससुर जी, मुझे घर की नौकरानी बना लेना, पर मेरे पिता को परेशान मत करो, सताओ मत।
जितना एक बेटी पिता को चाहती है, दुनिया में बेटा भी उतना प्रेम नहीं कर सकता। जब तक मायके में रहती तब तक चिंता पिता की, और मायके के बाद ससुराल में भी जाती है ना, तो वहां से भी फोन करके चिंता लेती रहती है, पिताजी ठीक है, पिताजी बढ़िया है। बेटी बाप को पालती है प्यारे, बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आधी रात को बाप उठेगा, बेटी चाय चाहिए, बेटा बनाएगा क्या? व्हाट्सएप पे लगा रहेगा बेटा, फेसबुक पे, हाँ। पर बेटी रात में भी उठ के जाएगी, बाप को पालने का कार्य करती है बेटी। बड़ी महिमा है बेटियों की। चरणों में गिर गई रामा कि हे पिताजी, हे ससुर जी, मेरे पिता को परेशान मत करो। बाप ससुर ने एक भी नहीं सुनी, पत्र लिया, नाई को भेज दिया। नाई आया नरसी जी के गांव में, तो जब आया नाई तो पूछा कि भैया यहाँ पे नरसी सेठ कहाँ रहते? पहले तो नरसी सेठ ही थे। तो किसी ने कहा नरसी सेठ तो नहीं, पर नरसी फकीर जरूर मिलेगा मंदिर में। नाई बोला मैंने तो देखा है, वो तो सेठ जी हैं। बोले ना ना, अब वो सेठ नहीं बचे। नाई आया मंदिर की ओर, गिरधर की मंदिर की ओर गया तो क्या देखा कि वहां पर एक सूखा सा कोई व्यक्ति फटी सी धोती है और पहन करके बैठा हुआ है। नाई गया, महाराज जी प्रणाम, यहाँ पे नरसी सेठ मिलेंगे? नरसी दास जी खड़े हो गए, अरे भैया सेठ नहीं, मैं ही नरसी हूँ, आपका परिचय? बोले मैं आपकी बेटी की ससुराल से आया हूँ, रामा के यहाँ से। ये पत्र लेके भात का, बिटिया की शादी है, सगुन का सामान लेके जाना है। अब जैसे इतनी बात सुनी, नरसी ने वो लिस्ट उठाई, अलग रख दी और सबसे पहले भाग खड़े हुए कि इतनी दूर से कोई आया है, चलो इनके पहले भोजन की व्यवस्था की जाए, जलपान की व्यवस्था की जाए। भगवान द्वारिकाधीश रोने लगे ये देख करके। तो लक्ष्मी ने कहा ठाकुर जी आप रो क्यों रहे हैं? तो द्वारिकाधीश ने कहा धन्य है नरसी भगत, जीवन में स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं है, पर अतिथि के सत्कार के लिए भाग रहा है कि मेरे अतिथि का सत्कार हो जाए। नरसी जी तो चले गए। लक्ष्मी जी कहती आप व्यवस्था कुछ क्यों नहीं करते? तो द्वारिकाधीश कहते मुझे भोजन बनाना नहीं आता। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं बनाऊंगी, और एक सुंदर से स्वर्ण थाल में भोजन बनाया। भगवान मुनीम का वेश बनाया। नरसी जी के मुनीम, जो आजकल में मुनीम का काम है सीए, इंग्लिश में बोले तो चार्टेंट अकाउंटेंट, और वैसे बोले तो मुनीम। ठाकुर जी ने मुनीम का वेश बनाया, नाई के पास आ गया, ये लो प्रभु भोजन कर लो। सो रहा था नाई, नाई को जगाया, ये लो भोजन कर लो। आहा, जो भोजन करने चले तो ठाकुर जी पंखा करने लगे, हवा देने लगे। धन्य है भगत की भक्ति, ये सेवा नाई की नहीं है, ये सेवा नरसी के प्रेम और विश्वास की है कि ठाकुर तीनों लोकों का अधिपति मेरा द्वारिकाधीश आकर के पंखा कर रहा। खूब भोजन पाया जब, तो उसके बाद में तब तक नरसी जी खेत में गए, और एक बथुआ होता है, खेत में घास होती है। नरसी जी उस घास को लाए, उबाल कर बना कर के लाए, गरीब की कुटिया में जैसा भी है। लो नाई जी ये भोजन पाओ। नाई बोला सरकार मैं तो भोजन कर चुका। तो नरसी जी को लगा, ऐसा लग रहा है इसने बथुआ देखा सो झूठ बोल रहा है। नाना भैया जैसा भी आप पाओ तो सही। उसने कहा विश्वास नहीं है, थाल देखो। आहा, बगल में देखा कि स्वर्ण थाल है। ओहो, नरसी सब समझ गए, मेरे राधा गोविंद की कृपा है। प्रभु ऐसी कृपा करते हैं आप, कृपा की न जो होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बड़ा कृपावान है वो। मन तो गदगद हो गया। लिस्ट पकड़ाई, जब लंबी लिस्ट देखी, भाई के पास गए, सबके पास गए, सबने भगा दिया। अंतिम में मंदिर में आए, राधा रमन के सामने रख दिया, और ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी अब तुम जानो तुम्हें क्या करें। अभी तो भोजन पवाने आ गए थे, अब बताओ क्या करोगे। बड़ी देर तक बातें करते रहे, पर गोविंद जी बोले नहीं। नरसी तो
बात करते करते नरसिंह जी को क्रोध आ गया और ठाकुर जी को गालियां देने लग गए। देखो कभी कभी ठाकुर जी से थोड़ा सा रूठना भी चाहिए, कभी कभी कट्टी कर लिया करो। कट्टी समझते हैं आप? हाँ, कभी कभी ठाकुर जी के सामने बैठा करो तो नाराज हो जाया करो, ठाकुर जी तुम सुनते नहीं हो, तुम बड़े ढीठ हो गए हो। नरसिंह भी गालियां देने लगा, कहता है लज्जा जाए रही है मोरी, कह नरसिंह कर जोरी। ठाकुर जी मेरी लाज जा रही, आप बोलते नहीं हो। फिर बोला पहले तो तुम आते जाते, अब क्यों ममता तोरी रे, अब क्यों ममता तोरी। और आना है तो आजा सांवरे, इधर भी परवाह छोड़ी। नरसिंह कहता आना है तो लाज बचा, वरना बार बार मना भी नहीं पाऊंगा। ये भगत की भक्ति देखो, कहता है जबरदस्ती लाज रखनी है तो रखो, वरना हम तुमसे बार बार कह भी नहीं पाएंगे। लज्जा जाए रही है मोरी, काह नरसिंह कर जोरी। फिर बोला नरसिंह सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, घा गयो भरी भरी झोरी रे, खा गयो भरी भरी झोरी। और कहा नरसिंह तुम सुनो निरंजन, बरसों छप्पर फोरी, बरसों छप्पर फोरी, लज्जा जाए रही है, काह नरसिंह कर जोरी। सबरी के दो झूठे बेर खाने पहुंच गए, पैदल चल गए। सुदामा के यहाँ भी पहुंच गए। मेरे से तो क्या तुम्हारी दुश्मनी है क्या कोई ठाकुर जी? जब देखा कि इन गालियों से नहीं मान रहे ठाकुर जी, तो और गालियां देने लगे। क्या बोले कि चोरी चोरी तैने माखन खायो, बतियां भोरी रे, करी कर बतियां भोरी। और मेरे घर चाटन को नाही, तेरी जीभ चटोरी। नरसिंह जी कहते हम जानते हैं तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो। चोरी चोरी भोली भोली बातें करके उन व्रजवासियों को ठग लिया, उन व्रजवासियों का माखन चुरा लिया। मेरे घर तो माखन भी ना है, और तेरी जीभ बड़ी चटोरी, तू तो चॉकलेट खाए हुए घूमे। आज की भाषा में कहे तो, और अपने पास तो है नहीं 56 भोग, इसीलिए तुम मेरी नहीं सुन रहे हो। तो देखा कि गोविंद तब भी नहीं बोले, तो नरसिंह ने और गाली दी। क्या कहते कि बिलनी क्या तेरी काकी लागे, बिलनी क्या तेरी बुआ लागे, झूठे बेर चबायो रे, झूठे बेर चबायो। सेन भगत तेरो ससुरो लागे, जा घर पाए दबायो। आप भिलनी क्या तेरी बुआ लगती थी क्या, झूठे बेर खाने पहुंच। और सेन भगत क्या तेरो ससुर धोखा, जो पाए दबाए में पहुंच गए। एक सेन भगत में ठाकुर जी ने उनके पैर भी दबाए। अच्छा, पैर दबाना ससुराल की ओर ज्यादा होता है। आजकल तो धर्मपत्नी भी दबवाने लगी, अब तो कईयों की अंदर की बात है। अब गालियां देने लगे नरसिंह जी, सेन भगत तेरो ससुर लगेगा। भगवान फिर भी नहीं बोले, तो और गाली देने लगे। क्या बोले कि कबीरा क्या तेरू काको लागे, जाके बैल चरायो रे, जाके बैल चरायो। और कर्मा क्या तेरी काकी लागे, जा घर खिचड़ो खायो, जा घर खिचड़ो खायो। लज्जा जाए रही है मोरी, काह नरसिंह कर। अरे कर्मा भाई क्या तेरी काकी लागेगा, खिचड़ी खाए में पहुंच गए। अब बड़ी बड़ी गालियां देवे लगे, पर ठाकुर जी ना बोले। आहा, अब नरसिंह को समझ गए भैया ये लेवे देवे बारो नाय है। अब तो सब छोड़ दिया ठाकुर जी में और चल दिए बिटिया के यहाँ। अब बिटिया के यहाँ कैसे जाए, गाड़ी वाड़ी तो है ही नहीं। तो एक टूटी सी बैलगाड़ी मिल गई और बूढ़े बैल, और उसमें उन्हीं 16 अंधे भक्तों को बिठाया। एक तो खुद कमजोर, दूसरा बैल भी, गाड़ी भी टूटी, बैल भी कमजोर, तीसरा इनके मित्र भी अंधे। तो गाड़ी चल दी। अब टूटी गाड़ी कब तक चले,
रास्ते में गाड़ी टूट गई। अब नरसिंह जी को लगा कि अगर समय से नहीं पहुंचा तो बिटिया की बेइज्जती हो जाएगी, अब क्या करें। तो भगवान ने सोचा कि बेचारे जा तो पाएंगे नहीं, तो एक बढ़ई का भेष बनाया। बढ़ई मीन्स कारपेंटर। तो कारपेंटर का भेष बनाया ठाकुर जी ने, और वो कारपेंटर का सब मशीन लेके ठाकुर जी उसी रास्ते से निकले। बाबा राम राम। अच्छा सोचो, ठाकुर जी ने जब कारपेंटर का वेश बनाया होगा ना, तब भी वो सुंदर ही लग रहे होंगे। हाँ, जो सुंदर है वो कैसे भी आ जाए सुंदर लगेगा। सुंदरे किम न सुंदरम। वो कारपेंटर के वेश में भी आएंगे ना, तब भी बड़े प्यारे लग रहे होंगे। अब नरसिंह ने देखा कि कोई कारपेंटर है, बार बार एक टक देखता रह गया कि आज तक ऐसो कारपेंटर तो देखो ही ना है। हाँ, मोटी मोटी अखियों में काला काला कजरा। ऐसो कारपेंटर कौन जो काजल लगा के आवे? तुम्हारे यहाँ ऐसा आता है कोई कारपेंटर काजल लगा के आया क्या? अधरन पे लाली मुस्कान में भायो, होठन पे लाली लगी मुस्कान। तो नरसिंह मुझे, अच्छा भगवान कितना भी छिपे पर भगत से कभी छिप नहीं सकते। नरसिंह जी बार बार देखे ये कारपेंटर बड़ा अच्छा है, घूम करके देखे भगवान नजर नीचे पकड़े ना आ जाएं, कभी पकड़े ना जाए। भगवान को पहली बार आज भगत से चिंता है। नरसिंह समझ गए ठाकुर जी है। नरसिंह ने कहा भैया कहाँ जा रहा है? बोले बगल वाले गांव में जा रहा हूँ। क्या करने? बोले कुछ नहीं, बस एक दुकान बनानी है। बोले भैया मेरी गाड़ी टूट गई है। तो कहा ठीक है मैं बना दूंगा। अब गाड़ी बना दी ठाकुर जी ने। बोले भैया मेरे बैल भी बूढ़े हो गए। ठाकुर जी ने एक हाथ किया, बैल भी जवान हो गए। अब नरसिंह जी को थोड़ा मस्ती सूझी। नरसिंह ने कहा भैया मैं गाड़ी चलाना भी नहीं जानता हूँ, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? जानबूझ के जान गए भगवान। तो बड़ा ही बोला सरकार चलानी तो सही से नहीं आती। नरसिंह मन में बोल रहा है वो तो सब जानता हूँ, पूरे महाभारत में क्या तुमने गाड़ी चलाई? हाँ, महाभारत के युद्ध में ऐसो रथ चलायो कि कभी भीष्म के आगे कि कभी दुर्योधन के आगे, और दुनिया की गाड़ी को चलाने वाला आज कहता मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ए भैया चलानी तो तुम्हें ही पड़ेगी। तो कहा ठीक हम चला देंगे पर पैसे लगेंगे। तो कहा ठीक चलो। अब भगवान बैठे, बड़ी रफ्तार से गाड़ी आई, रामा के नगर में आ गई। तो जब उतारने चले तो कहा मेरे पैसे दो। गोविंद ने कहा। तो नरसिंह ने कहा पैसे तो नाए हैं। तो भगवान ने कहा तुम मुझे छलने का प्रयास कर रहे हो? नरसिंह बोलता सरकार दुनिया को आप छलते हो, आपको कौन ठगेगा? बलि को आपने छल लिया, बड़े बड़े राजाओं को आपने छल लिया, मौर्यध्वज को आपने छल लिया, आपको कौन छलेगा? पर हाँ भगत के चक्कर में यदि भगवान के चक्कर में यदि भक्त मुसीबत में आता है तो भगत के चक्कर में भी भगवान कभी कभी मुसीबत में आते हैं। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। बोले फिर क्या? बोले भजन बहुत बढ़िया गाता हूँ, सुना दूं? बोले सुनाओ। अब नरसिंह ने भजन सुनाया, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। रामा के यहाँ पहुंच गए, है कुछ भी नहीं, झोली खाली। उधर तैयारी हो गई, बाप को बुलाओ, भात चढ़ाए, वो सूची लिस्ट सामान कहाँ है? सारे लोग मजाक उड़ाने लगे। चौक के पास पहुंच गए नरसिंह जी, कुछ भी नहीं है। बेटी रोते हुए आई, पिताजी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक शब्द पूछा, पिताजी भैया कहाँ है जो भाई मर गया था? तो नरसिंह अगर ये कह दे कि तेरा भाई मर गया तो रंग में भंग हो जाए, उत्सव शोक में बदल जाए। तो नरसिंह ने पीछे से कह दिया कि तेरा भाई आ रहा है। आहा, पीछे दृष्टि डाली, राधा गोविंद पर विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नरसिंह के मुनीम बन करके, नरसिंह के बेटे बन करके तमाम सामग्री लेकर के प्रकट हो गए चौक पर। बोले सांवरिया सेठ की। ससुर जी को बुलाया, निकालो लिस्ट की सामग्री। एक लड्डू 1 कुंटल था, 10 कुंटल लड्डू मंगा दिए। सारी व्यवस्थाएं इतनी, ऐसा भात दुनिया में आज तक किसी ने नहीं पहनाया जैसा श्री नरसिंह जी ने पहनाया। आहा, नरसिंह जी के लिए भगवान ने पहनाया। सब देखते रह गए। अंत में नरसिंह चरणों में गिर गए, ठाकुर जी आप मेरे लिए मुनीम बनकर आ गए,
आप मेरे लिए मेरे नौकर बन के आ गए। भगवान ने कहा नाना, आया तो नौकर बन के था, पर आज तक लोग मुझे माखन चोर, बंसी बजैया, गऊ चराने वाला कहते थे। आज से लोग मुझे सांवरिया सेठ कहने लग जाएंगे। इस सेठ का महत्व तुमसे मिला है, इसलिए नरसी मैंने तुम्हारा काम नहीं बनाया, तुमने मेरा काम बनाया। और उसी दिन से ठाकुर जी एक नाम हो गया सांवरिया सेठ। बोलिए सांवरिया सेठ की